गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतापट्टी, विकास खंड बारिया प्रयागराज, आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको कक्षा 6 का भूगोल पढ़ा रही थी, जिसमें पाठ 1 हमारा सौरमंडल। अब मैं उसी का भाग 3 पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा था मैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? पृथ्वी पे। पृथ्वी के बाद हमारा जो टॉपिक है वो आता है उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसको मैं पहले समझा दूं अच्छे से। तब मैंने आपको बताया था सूर्य को बताया था, क्या बताया था? पिता मान लीजिए, घर का पिता। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह ये सूर्य हैं। सूर्य को मैंने पिता बताया, ग्रह को मैंने बेटा बताया। ठीक है, अब बेटे का बेटा इसको उपग्रह मान लीजिए, बेटे के बेटे को उपग्रह मान लीजिए। ठीक है, यानी पोता। ये क्या करते हैं? उपग्रह ये ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं और ग्रहों का चक्कर ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं के साथ घूमते घूमते ये सूर्य का भी चक्कर लगा लेते हैं। समझ में आ गया? आ गया ना? कि मतलब ये जो ग्रह हैं ये तो सूर्य का चक्कर लगाते ही हैं और उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, तो इसके साथ साथ ये भी घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? ये होते हैं उपग्रह। उपग्रह के बारे में अब आपको बता दें, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। केवल एक बेटा है पृथ्वी के, चंद्रमा। ठीक, अब बता दें बुध और शुक्र जो है ग्रह है ना, इनके कोई बेटे नहीं है, यानी इनके कोई बच्चे नहीं है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र बेटा एक है चंद्रमा, इनके कोई बेटे नहीं है मान लीजिए, यानी कोई अब उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? हमारी किताब में तो लिखा है कि बृहस्पति के पास है, लेकिन बृहस्पति के पास 69 है। हमारी किताब में लिखा है कि शनि के पास 62 है, यानी 62 है। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है, इसको अपडेट कर लीजिए। इसकी संख्या हो गई है 72, यानी ज्यादा हो गई है। ये गलत हो गया है हमारी किताब का। 72 हो गए हैं शनि के उपग्रह, और शनि के पास अब इस समय सबसे ज्यादा उपग्रह है। मेन को मैंने आपको बता दी। ठीक, ये उपग्रह का मामला खत्म। अब हम आते हैं चंद्रमा पे। चंदा मामा दूर के। ठीक है, बहुत सी कहानियां, बहुत सी लोरियों में चंदा मामा आते हैं। चमकता हुआ एक पिंड है जो पृथ्वी का व्यास का, यानी व्यास नहीं, इसके व्यास का लगभग 1/4 है, यानी 1/4 छोटा है पृथ्वी से, चौथाई भाग का है। लेकिन पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण ये बड़ा दिखाई देता है। ठीक, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसको अपने से कोई भी वो प्रकाश नहीं मिलता है। इसको कहां से प्रकाश मिलता है? इसको प्रकाश मिलता है सूर्य से। चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 3,84,000 किलोमीटर है और ये बहुत पास है। और जो इसको प्रकाश देता है, जो हमको लगता है कि चमक रहा है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है और इसके प्रकाश को हम चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा भी आपने समझ दिया। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में बताते हैं। मैंने बताया था बहुत से आकाशीय पिंड होते हैं आकाश में। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह अब देखिए हमने बना दिया सूर्य और इसके किनारे किनारे सारे ग्रहों की कक्षाएं। ये बुध की, ये बुध, शुक्र की, ये पृथ्वी की, ये मंगल की, बृहस्पति तक की बना दी हमने, जहां तक हमको जरूरी है। तो क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? सभी हमने बताया था, सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में ही सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यही बताया था। शुक्र और यूरेनस केवल घड़ी की सही दिशा में चक्कर लगाते हैं और बाकी ग्रह उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। लगाते सभी चक्कर है। ठीक, अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे टुकड़े हैं, पिंड हैं, जो ग्रहों के साथ सूर्य की चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। वैज्ञानिकों का मानना है, खगोल शास्त्रियों का मानना है कि ये कभी ग्रहों में विस्फोट हुआ और उसी के ये टुकड़े हैं जो बिखर गए हैं, क्षुद्र ग्रह। समझ में आया? क्षुद्र मतलब होता है छोटा। क्षुद्र का शुद्ध हिंदी, जो क्षुद्र एक शुद्ध हिंदी है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उल्का पिंड क्या होते हैं? ठीक है, उल्का पिंड हम आपको बताते हैं। एक मिनट। सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे चक्कर, पत्थर के टुकड़े जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर
उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये क्या होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये पृथ्वी के कक्षा के कभी कभी इतनी पास आ जाते हैं। ये पृथ्वी मान लीजिए घूम रही है और इसके पास इतनी आ जाते हैं ये उल्का पिंड कि इसके वायुमंडल में आते ही ये जल जाते हैं, और जल के इनमें से एक प्रकाश निकलता है और ये जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं, इसमें से चमक निकलती है, इसी को कहते हैं कभी कभी हम कि देखिए वो तारा टूट रहा है, तारा टूट रहा है, ये उल्का पिंड ही होते हैं। इंग्लिश में इसको मेटोपाइट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी और बताते हैं हम आपको। हाँ बच्चों, तो पुच्छल तारा के बारे में हम आपको अब बताएंगे। पुच्छल तारा यानी कॉमेट्स, यानी धूमकेतु भी इसका एक नाम है, धूमकेतु। ठीक है, ये होता क्या है, ये भी आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये चट्टान, बर्फ, गैस और उससे धूल कणों से बना हुआ एक गोला होता है, और ये भी सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। होता क्या है कि सूर्य के इतना निकट कभी कभी आ जाता है कि सूर्य की गर्मी से जो ये चट्टान और बर्फ रहती है, ये भाप के रूप में बदल जाती है, और जब ये भाप के रूप में बदलती है तो इससे एक पूंछ निकल आती है, ऐसे लंबी सी पूंछ निकल आती है, और इसका मुंह जो होता है वो सूर्य की तरफ रहता है, शीर्ष जो होता है, और ये चमकीली पूंछ निकल आती है। इसी को पुच्छल तारा कहते हैं, क्योंकि इसकी पूंछ निकल आती है उसी वाष्प की। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का भाग? अभी एक भाग और आपको पढ़ाएंगे और तब हम आपको ये पहला पाठ खत्म करेंगे। कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।